इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो वज्झायाडम् इडमो लोये सवसाहुडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् जीवमजीवं दव्वम् जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें दुखते भयवंत। इस संसार में जितने भी जीव हैं वे सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत हैं। निरंतर प्रयत्न भी सुखी होने का ही करते हैं, परंतु जितना जितना सुखी होने का प्रयत्न करते हैं उतने उतने अधिक दुखी होते चले जाते हैं। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। विचार करें, क्या कभी ऐसा होता है कि सुख की प्राप्ति का प्रयत्न किया जाए और जीव दुखी हो? ऐसा तभी हो सकता है जब हमने जिसे सुख प्राप्ति का प्रयत्न समझ रखा है वह प्रयत्न सुख प्राप्ति का न होके अपितु दुख का ही हो। गलत दिशा को सही दिशा समझ के हम कितना ही चलते रहें, उससे गलत दिशा सही नहीं हो जाती। गलत प्रयत्न को सही प्रयत्न समझ के हम कितने ही लगे रहें, उससे हमारा गलत प्रयत्न सही नहीं हो जाता, गलत दिशा सही नहीं हो जाती। चाहने से सुख नहीं मिलता। पहले तो यह निर्णय करना होगा
कि सुख है कहाँ आखिर, किसमें है। इस विश्व में 6 द्रव्य हैं। उन 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य में सुख नाम का गुण है। जीव भी अनंत है, यद्यपि प्रत्येक जीव में सुख है, लेकिन एक जीव अपना सुख दूसरे को नहीं दे सकता। हम चाहें कि स्त्री हमें अपना सुख दे दे या हमें सुखी कर दे, पुत्र हमें अपना सुख दे दे या हमें सुखी कर दें, हम अपने सुख को स्त्री या पुत्र को दे दें, तो ऐसी व्यवस्था इस जगत में नहीं है। प्रत्येक जीव में सुख होते हुए भी एक जीव अपना सुख किसी दूसरे को नहीं दे सकता। हाँ, बात इतनी है कि जो जीव सुखी हुए हैं वे सुखी होने की विधि तो बता सकते हैं, लेकिन सुख दे नहीं सकते। उनकी बताई विधि पर चल के हम अगर सुखी होना चाहें तो हम सुखी हो सकते हैं, और अगर उनकी बताई विधि पे ना चलें, सुखी होने का सम्यक प्रयत्न ना करें, तो कोई दूसरा हमें सुखी नहीं कर सकता। सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं, अव्यावाद सुखी हैं, लेकिन वो अनंत सिद्ध मिलके भी हमें सुखी नहीं कर सकते। हम सुखी तब होंगे जब जिस विधि से वो सुखी हुए हैं उनके द्वारा बताई हुई विधि को समझ के हम सुखी होने के मार्ग पे लग जाएं। तो हमें सुखी होना है तो हमें अपने जीव का विश्वास करना होगा। उस विश्वास के लिए पहले हमें निर्णय करना होगा तत्वों का, मैं कौन हूँ, पर क्या है, मैं किन भावों से दुखी हूँ और किन भावों से सुखी होऊंगा। ये कोई ग्रंथ पढ़ा हो तभी जान सके यह जरूरी नहीं है, ये अनुभव की बात है। हमें कुछ प्रयोग करना होंगे। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। ज्ञानीजन कहते हैं, हे भव्य जीवों, अगर तुम्हें अपना कल्याण करना है तो अपने मन को स्थिर करके अपने सुखी होने की बात को सुनो। अस्थिर चित्त से सुनने पर बात समझ में आती नहीं है। तो इन 4 बातों को हम समझें। मैं ये हूँ, अर्थात जो चेतना है मेरी, मैं वो हूँ। शरीर संयोग आदि अन्य जीव भी मुझसे भिन्न पर हैं।
अर्थात मैं उनके आश्रय से सुखी नहीं हो सकता, वो मेरे आश्रय से सुखी नहीं हो सकते। मैं उन्हें सुखी नहीं कर सकता, वो मुझे सुखी नहीं कर सकते। मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकता, वो मुझे दुखी नहीं कर सकते। तो मेरे सुख दुख की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की है। मैं स्वयं सुख स्वभावी हूँ, ऐसा निर्णय करके पर से सुख की दौड़ को रोकना है और अपने में सुख का निर्धार करके अपने को अपने से जोड़ना है। अर्थात हम जो पर में सुख मान के पर की ओर प्रयत्न कर रहे थे, अब बाहर से हमें अपना प्रयत्न छोड़ के अपने स्वरूप के आश्रय का प्रयत्न करना है। ये कोई कठिन नहीं है, इसमें कोई पराधीनता नहीं है, ये पूर्णतः स्वाधीन और स्वतंत्र कार्य है। बस जिन जीवों ने यह कार्य किया है, उन्होंने सुखी होने की जो विधि बताई है जिनवाणी से, उसको समझ के एकांत में शांत होकर प्रयोग करना है। थोड़ी देर बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं और देखने का अभ्यास करें। वास्तव में देखें कि शरीर में हूँ कि इसके अंदर जो व्याप्त चेतना है वह मैं हूँ। शरीर तो जड़ अचेतन है, वह ना स्वयं को जानता है ना अन्य को जानता है। उसके अंदर व्याप्त चेतना ही स्वयं को जानती है और अन्य को जानती है। चेतना ही आँखों के माध्यम से देखती है, चेतना ही कानों के माध्यम से सुनती है, चेतना ही नाक के माध्यम से सूंघती है, चेतना ही रसना के माध्यम से चखती है, चेतना ही स्पर्शन के माध्यम से स्पर्श करती है, चेतना ही द्रव्य मन के माध्यम से विचार करती है। शरीर में से अगर चेतना निकल जाए तो शरीर पड़ा रहता है, आँखें ज्यों की त्यों रहती हैं, लेकिन वह देखती नहीं है। कान ज्यों के त्यों रहते हैं, लेकिन वह सुनते नहीं है। घ्राण इंद्री ज्यों की त्यों रहती है, लेकिन वह सूंघती नहीं है। रसना इंद्री ज्यों की त्यों रहती है, लेकिन वह चखती नहीं है। स्पर्शन इंद्री ज्यों की त्यों रहती है, लेकिन वह स्पर्श करती नहीं है। द्रव्य मन रहता है ज्यों का त्यों, लेकिन संकल्प विकल्प विचार होना बंद हो जाते हैं। और हम भी कहते हैं भैया मिट्टी है, जल्दी इसको जला दो। क्यों? शरीर तो ज्यों का त्यों है, फिर जलाते क्यों हो? क्योंकि हमें पता है कि कीमत चेतना की है, इस मिट्टी की नहीं। जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं।
अब जानना भी है और मानना भी है। जैसे कि चश्मे के माध्यम से आँखें देखती हैं क्योंकि आँखें कमज़ोर हैं, वैसे ही आँखों के माध्यम से ज्ञान देखता है क्योंकि ज्ञान कमज़ोर है। ज्ञान जिसका पुष्ट होता है, परिपूर्ण होता है, ढका हुआ नहीं होता है, वह बिना इन शरीर इंद्रिय आदि के माध्यम से जानता है। अब हमें कुछ क्षण शांत बैठ के शरीर में रहते हुए शरीर से भिन्न अंदर समिट जाना है, भीतर की ओर समिटना है, भीतर की ओर सरकना है। आँखों के माध्यम से अभी बाहर देख रहे थे, जड़ को देख रहे थे, अब उस ज्ञान को आँखों के माध्यम से देखना बंद करके अंदर में डुबो के ज्ञान नेत्रों से अंतर में सुख स्वरूप आत्मा को देखना है। अभी कानों के माध्यम से बाहर की आवाज़ें सुन रहे थे, अब बाहर की आवाज़ें सुनना बंद करके अंतरंग में चैतन्य की आवाज़ सुनना है। अभी नासिका के माध्यम से बाहर की गंध ले रहे थे, अब बाहर की गंध लेना बंद करके अंदर में चैतन्य की सुगंध लेना है। आहा, अभी रसना के माध्यम से बाहर के स्वाद चख रहे थे, अब बाहर के स्वाद चखना बंद करके चैतन्य का स्वाद चखना है। अभी स्पर्शन के माध्यम से बाहर का स्पर्श कर रहे थे, अब चैतन्य का स्पर्श करना है। हर श्वास में उस शुद्ध चेतना की ही आवाज आना चाहिए, मैं तो चैतन्य हूँ। मन को बाहर में लगाए थे, अब स्वपर भेद विज्ञान के निर्णय में लगाना है और बाहर से समेट के अंदर में डूबते चले जाना है, समेटते चले जाना है, अंतर्मुख होते चले जाना है। अंदर जाएंगे तो एक बाधा और खड़ी होगी, वह हमारे विचार। शरीर से तो भेद विज्ञान कर लिया, आते जाते विचार हमें बहुत आंदोलित करेंगे। कुछ भले विचार होंगे, कुछ बुरे विचार होंगे। हम साक्षी हैं, जैसे आँखें मात्र देखती हैं, अन्य कुछ नहीं करती। आत्मा जानने के अलावा कुछ नहीं करती। आत्मा शरीर के प्रत्येक कार्य को मात्र जानती है, देखती है। ऐसे ही अपने अंदर उठने वाली विचारों की तरंगों को भी दूर बैठे दर्शक की भांति देखना सीखो। उनसे तादाद में अपनापन तोड़ दो। जैसे पिक्चर देखते हैं तो फिल्म के पर्दे पर बहुत घटनाएं घटती रहती हैं और हम दर्शक बने देखते रहते हैं। ऐसे ही चित्त के पर्दे पर बहुत सारे विचार आएंगे, अच्छे बुरे। हमें
कुछ नहीं करना है, मात्र साक्षी बन के देखना है। दर्शक की भांति देखना है, उनमें जुड़ना नहीं है, कोई को हटाना नहीं है, कोई को लाना नहीं है, कोई भला है तो रोकना नहीं है, कोई बुरा है तो हटाना नहीं है। रोड पे अच्छी बुरी गाड़ियाँ आती हैं, अच्छे बुरे लोग आते हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, मात्र अपने घर में बैठे हुए देखते हैं। ऐसे ही हमें इन शुभाशुभ आते जाते विचारों को मात्र देखना है और जानना है। एक क्षण ऐसा आएगा कि जो शरीर की क्रियाओं को जान रहा है, आते जाते विचारों को जान रहा है, वो जानने वाला शरीर और इन आते जाते भावों से, आश्रय भावों से भिन्न परिलक्षित होगा। क्योंकि जो जानने वाला है, अगर वह शरीर से भिन्न ना हो तो कैसे जाने। जो जानने वाला है वो शुभाशुभ भावों से भिन्न ना हो तो वह कैसे जाने, अर्थात इनके नष्ट होने पे वह भी नष्ट हो जाए। शरीर जानता है तो शरीर के नाश होने पे वह जाननपना भी नष्ट हो जाए, लेकिन शरीर नष्ट हो रहा है, वह जानने वाला जान रहा है। अशुभ भाव से शुभ भाव हो गए हैं, शुभ भाव से अशुभ भाव हो गए हैं, जानने वाला जान रहा है। उस जानने वाले पे अपने को केंद्रित करना है, आते जाते विचारों को जानना है और शरीर के कार्य को जानना है, जानन हारे को जानना है और जानन हारे में डूब जाना है, लीन हो जाना है, मग्न हो जाना है। जैसे ही हम उस जानने वाले चैतन्य सरोवर में डूबते हैं तो एक अतीन्द्रिय आनंद, सुख 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 सरोवर झरने झरने लगते हैं। आहा, सीता राम से दूर है तो दुखी है, और सीता का राम से मिलन हो जाता है तो सुखी हो जाती है। ऐसे ही हमारा उपयोग अपनी आत्मा से दूर है तो दुखी है, और उपयोग आत्मा में जुड़ जाता है तो सुखी हो जाता है, आत्मा राम हो जाता है। आहा, इसके लिए अभ्यास करत करत अभ्यास ते, जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ते, सिल पर पड़े निशान। धर्म के जितने भी व्यवहारिक साधन हैं, सभी इस भेद विज्ञान के लिए समर्पित हैं, आत्मा को जानने के लिए समर्पित हैं। उन सबको इसका ही माध्यम बनाना है। सच्चे देव शास्त्र गुरु तत्वों का निर्णय इसी के लिए है। हम मात्र बाह्य आडंबरों में लग जाएं और शुद्ध चेतना की अनुभूति का प्रयत्न ना करें तो इन कोई की भी सार्थकता नहीं होगी। इसलिए हमें एक संकल्प करना है, भेद विज्ञान जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। क्योंकि जितने आज तक जीव सुखी हुए हैं, सब भेद विज्ञान से सुखी हुए हैं। जो आज सुखी हो रहे हैं वो भेद विज्ञान से हो रहे हैं। जो अनंत काल में सुखी होंगे वह सब भेद विज्ञान से होंगे। इसमें कोई सांप्रदायिकता नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं है। ये प्राणी मात्र के सुखी होने की विधि है। इसी विधि से सुखी होंगे। बिना भेद विज्ञान के कोई सुखी नहीं हुआ है। अपनी चेतना को शरीर और इन उठते हुए शुभाशुभ भावों से भिन्न जब अनुभूति होती है
तो अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरते हैं। शक्कर चाहे मुसलमान चखे, चाहे हिंदू चखे, चाहे सिख चखे, चाहे ईसाई चखे, शक्कर तो मीठी ही है। धर्म के बारे में भेदभाव इसलिए होता है क्योंकि हमने धर्म को चखा नहीं है, आत्मा का स्वाद चखा नहीं है, इसलिए इतने सारे मतांतर हैं। शक्कर को भारतीय चखे, चाहे अमेरिकन चखे, चाहे चाइना वाला चखे, चाहे पाकिस्तानी चखे, शक्कर तो सबको मीठी लगती है। धर्म का स्वाद भिन्न भिन्न क्यों आता है, भगवान की भिन्न भिन्न हमने निरूपणाएं क्यों कर रखी है? क्योंकि भगवान का स्वरूप हमने नहीं जाना, सच्ची वाणी को नहीं समझा, सच्चे स्वरूप का ग्रहण नहीं किया, इसलिए हमारी यह भ्रांति है। जो निर्दोष नर होता है वही भगवान होता है। समस्त दोष विकारों से रहित शुद्ध चेतना ही वह ईश्वर है। जो उस विकारों के नाश के लिए जो उस पंथ पे बढ़ रही है वही गुरु हैं। और पूर्ण निर्दोष वीतरागता प्राप्त करने का जो मार्ग बता रही है वही ग्रंथ है सच्चा। उसका जो अवलंबन लेता है वह सुखी होता है। उसे बुद्ध, वीर, जिन, हरिहर, ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। आप किसी नाम से उस चेतना को बुलाएं, शुद्ध चेतना को, उसमें कोई भेद नहीं होता है, बस कुछ प्रयोग की ज़रूरत है। हम अपनी उससे शुद्ध चेतना को देखें। शरीर और विकारों से भिन्न जो आनंद रूप है अभी विराजमान है, और हम अभी देखेंगे तो अभी सुखी हो जाएंगे। आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम। तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम। जग में साचो शरण धाम। आत्म राम, आत्म राम। तीर्थंकरों के विरह में जिन वचन दिग्दर्शन करे, निरपेक्ष सत चैतन्य को सापेक्ष वन विधिवत कहें। स्वाधीन शिव मग सुखद भवि अनुचरण कर, खुद अनुभवें हर सोलसित मन वचन तन से, मातु सिरि को फिर नमें। द्वादश संजन बाड़ी माता की जय, महाजन धन की जय, पंचवृष्टि भगवान की जय।